नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरोना के इस कठिन दौर में कई लोगों ने आपदा में अवसर तलाशा, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर अपना फायदा देखा। लेकिन कोरोना संकट के दौरान कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मानव सेवा को ही अपना धर्म माना। आज हम सीहोर जिले की ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना के इस कठिन समय में गरीब और जरूरतमंदों की पूरे तन मन धन से सेवा की। सीहोर के समाज सेवी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना के दौरान उन्होंने कैसे लोगों की सेवा की और किन किन चुनौतियों का सामना किया। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि समाज सेवा और राजनीति साथ साथ करने के लिए वो कैसे प्रेरित हुए। तो गरीबों जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। कोरोना काल में लगातार राजेश राजपूत ने अपनी तरफ से कोशिशें की, लोगों को राहत देने के लिए तन मन धन से उन्होंने ये प्रयास किया ताकि लोग कोरोना काल में मुसीबतों का जो सामना कर रहे हैं उसमें कमी आए। चाहे वो राशन किट देने की बात हो, मास्क प्रोवाइड करने की बात हो, अलग अलग तरीके से उन्होंने डॉक्टर से लेकर आम आदमी और गरीबों से लेकर जो कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों के, उनको भी मदद बांटा है। अस्पतालों में पहुंचकर उन्होंने लोगों को मदद दी। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को उन्होंने मास्क बांटे। वृद्धाश्रम में भी उन्होंने लोगों को राहत की सामग्री दी। देखिए किस तरह से, आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं। राजेश राजपूत ने मानव सेवा को ही अपना धर्म माना और कोरोना काल में लोगों की जमकर सेवा की। इसके अलावा जब लोगों के लिए तमाम दिक्कतें सामने आ रही थी कोरोना काल में, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, तब भी सीहोर बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेश राजपूत की तरफ से लोगों को बेड्स भी दिलवाए गए अस्पतालों में ताकि उनका इलाज हो सके। कोरोना काल में लोगों की जमकर सेवा की उन्होंने और हर विभाग के कर्मचारी जो हैं उनको भी, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको भी वहां पर उन्होंने मास्क दिए हैं, सेवाएं की हैं। चलिए, समाज सेवी और बीजेपी के नेता राजेश सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। राजेश जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर किस वजह से आप प्रेरित हुए, जिस वक्त में लगातार जो बड़े बड़े नेता थे वो घरों में बैठे हुए थे, इसके बावजूद ऐसी कौन सी भावना थी जिसने आपको प्रेरित किया कि कोरोना काल में जब लगातार रिस्क था उसके बावजूद आप घरों से बाहर निकले, अपने घर से बाहर निकलकर गरीबों की, असहाय लोगों की, बेबस लोगों की आपने मदद की। कैसे आप प्रेरित हुए? आयुष जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इंडिया टीवी को कि आपने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे बिठाया, और मैं हमारे सीहोर जिले के आपके संवाददाता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से मैं आपसे आज जुड़ा हूं। उसके लिए पूरा इंडिया टीवी परिवार धन्यवाद का पात्र है। इंडिया न्यूज का धन्यवाद देता हूं। और आपका जो सवाल है कि मैं जिस सीहोर जिले से आता हूं उसके मैं बुधनी विधानसभा रेहटी सलकनपुर में निवास करता हूं, और बुधनी विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्म भूमि है। और हमारे बुधनी विधानसभा के जितने हम सब कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत सम्मानीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, भैया कार्तिकेय चौहान जी हैं, जिनकी प्रेरणा से हम राजनीतिक क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से, भैया कार्तिकेय चौहान जी की प्रेरणा से हम निश्चित ही पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में जो समाज सेवा का जो हमको मार्गदर्शन मिलता है, तो भैया कार्तिकेय जी चौहान जी के द्वारा हमें समाज सेवा के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। और इस कोरोना काल में भी प्रतिदिन उनका सुबह शाम क्षेत्र की जनता हो या प्रदेश के किसी भी जिले से हमारे पास कोई भी फोन आया है तो निश्चित उनके माध्यम से हमने समाज सेवा करने का पूरा प्रयास किया है।
राजेश, इसके अलावा आप ये भी बताएं कि किस किस तरह से आपने लोगों की मदद की। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चाहे वो पुलिस कर्मियों को मास्क देने की बात हो, गरीबों को फल देने की बात हो, राशन के किट्स लगातार आप बांट रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आप ये बताइए कि किस तरह से आपने लोगों की मदद की ताकि समाज के जो और लोग हैं वो भी आगे आए। कोरोना अभी चल रहा है, लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई, आपसे प्रेरणा मिले और वो लोग भी इसी तरह से आगे आकर लोगों की मदद कर सकें। आयुष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जैसे ही कोरोना काल की शुरुआत हुई और लॉकडाउन हुआ पहले कोरोना काल में, तो हमने सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र के कुछ व्यक्ति और कुछ समाज के व्यक्तियों को आपस में जोड़ा और हमने एक फंड का कलेक्शन किया और हमारे क्षेत्र में हमने राशन के किटों की व्यवस्था की और 2-3 नंबर हमने सामाजिक तौर पर इशू करे कि समाज के किसी भी वर्ग में जिन लोगों को राशन की आवश्यकता हो, इन नंबरों के माध्यम से हमको फोन करें और हम उनको तुरंत, जैसे ही हमारे किसी भी समाज सेवी के पास फोन आता था, हम तुरंत उनको राशन के किट की व्यवस्था कराते थे, जिससे हमने शुरुआती दौर में 175 किट बांटे थे और फिर धीरे धीरे कर ये आंकड़ा 1000 तक पहुंच गया था जी। और दूसरी चीज ये है कि आपने बताया कि मास्क वितरण हो, चाहे सैनिटाइज हो, चाहे कोविड काल में जब लोग निकल नहीं रहे थे, हमने कोविड बायोडोक के बाहर जाकर कोविड के जो मरीज कोविड सेंटरों में भर्ती थे उनके परिजनों को बुलाकर भोजन हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे फलों का वितरण हो, हमने पूरी हमारी भी सुरक्षा को देखते हुए हमने बाहर उनके परिजनों को, डॉक्टर स्टाफों को सैनिटाइज किया, पहले मास्क लगाए, उसके बाद उनको हमने फल वितरण किया। रही दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि राजनीति और समाज सेवा एक साथ कैसे चल सकती है, तो मैं एक शिक्षक का बेटा हूं और मेरे पिताजी जो थे शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए समाज सेवा का प्रयास करते रहते थे। कई बच्चों को किताब और अपने स्कूल की फीस की व्यवस्था करते थे। वो एक सामाजिक रूप से अपना जीवन व्यतीत करते थे और समाज में उनका बहुत बड़ा रेहटी क्षेत्र में उन्होंने कई बच्चों को इस तरीके से सहायता पहुंचाई थी। तो आज निश्चित वो हैं तो नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनकी भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानीय रघुनाथ सिंह जी, पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष रवि मालवी जी, राजेंद्र सिंह जी राजपूत साहब, महेश उपाध्याय जी, ये भी लोग हम लोगों को हमेशा समाज में समाज सेवा करने का, राजनीति के साथ में समाज सेवा करने का हम लोगों को बोलते रहते हैं और निश्चित ही हम उन सबके मार्गदर्शन में समाज सेवा करते रहते हैं। बिल्कुल राजेश, जैसे एक बात साफ जाहिर हो गई कि कोरोना काल में इंसान भले मर रहे थे, लेकिन इंसानियत को नहीं मरने देने की जो कोशिशें आपने की वो बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन क्या आपको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि लगातार देश में 4000 मौतें, 3000 मौतों का आंकड़ा डेली आ रहा था और आसपास के हमने भी अपने लोगों को खोया है, तो क्या वो डर नहीं था आपके जहन में जब आप बाहर निकल रहे थे, लोगों को मदद दे रहे थे और खासतौर पर जब आप कोविड वार्ड्स के बाहर गए, वहां पर परिजनों से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाने की बात हो या फिर उनको जो चीजें प्रोवाइड करने की बात हो, आपके जहन में कभी ये डर नहीं रहा? आयुष जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जिंदगी है अपने लिए तो अपन जी चुके हैं, लेकिन जिंदगी का दूसरा पहलू भी है। बहुत सारे देश के अच्छे अच्छे कवि और शायर हुए हैं, उन्होंने कहा है हम अपने लिए तो जी चुके हैं, थोड़े पल दूसरों के लिए भी जीना सीखें। इन्हीं बातों को आगे रखते हुए हमने भी ये प्रयास किया कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति समाज में अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को छोड़कर समाज की सेवा में लगे हुए हैं। हम भी, और सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमारे मुख्यमंत्री जी से मिली हमको, भैया कार्तिकेय जी से मिली कि जो, और हमारे जिलाध्यक्ष रवि जी से मिली कि जो इतना व्यापक पूरे बुधनी विधानसभा में भी कोरोना के बहुत सारे पेशेंट थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल से आकर, भैया कार्तिकेय जी, रवि जी, मालवी जी आकर समाज में कोरोना में व्यापक लोगों के बीच में रहकर कोरोना की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। लोगों की जो सुविधा हो रही थी वो पूरी सुविधा कराने के लिए सारे जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोगों को से भी आग्रह कर रहे थे कि आप जहां जिस जगह हैं आप अपने क्षेत्र में कोरोना को पूरी तरह कंट्रोल करें। मैं आयुष जी आपको बताना चाहता हूं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, भड़कुल मेरा गांव है। पहली कोरोना के पहले ही लॉकडाउन में मेरे गांव में 8 लोगों को एकदम पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। मतलब बुधनी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहीं किसी गांव में कोरोना के पेशेंट एक दिन में आए थे तो वो मेरे गांव में आए थे। लेकिन
उस समय के तत्कालीन कलेक्टर अजय गुप्ता जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने जिस दिन मेरे गांव में 8 पेशेंट आए थे, उस दिन पूरा जिले का महकमा लेकर मेरे गांव पहुंचे और पूरे गांव को सील कर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कराकर पूरे गांव में उस एक भी डेथ नहीं होने दी और पूरे गांव में कोरोना मुक्त हमने 1 हफ्ते में ही कोरोना मुक्त कर लिया था। बिल्कुल। राजेश जी, इसके अलावा हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, अलग अलग वर्गों से जुड़कर आपने उनकी मदद की है, चाहे मेडिकल टीम हो, वृद्धाश्रम के लोग हों, पुलिसकर्मी हो, आम लोग हो, गरीब लोग हों। ऐसे में जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो उनकी अलग अलग समस्याएं भी होती हैं। किसी के पास राशन नहीं रहा होगा, किसी को आपने देखा कि उसके पास मास्क के पैसे नहीं है तो आपने उसको मास्क प्रोवाइड किया, राशन की किट दी, कुछ लोगों को हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया आपने। तो किस किस तरह की समस्याएं लोगों की जरूरत से उस कोरोना काल में आ रही थी? भाई साहब, आयुष जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिक्कतें तो बहुत आ रही थी। मार्केट भी बंद थे, मेडिकलों पे सैनिटाइज मास्क की उपलब्धता भी बहुत कम थी। लेकिन भैया कार्तिकेय जी से हम चर्चा कर और हमको जो चीजें यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, वो भोपाल से हमको हमारे किसी कार्यकर्ता को भेजकर हमको भोपाल से व्यवस्था करा दे रहे थे। और उसके बाद भोपाल और हमारे जो सामाजिक संगठन है इंदौर के, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग हैं होशंगाबाद में, हमने आसपास से वहां से भी सामग्री उपलब्ध कराकर और पूरी व्यवस्था कराई। हमने हरदा के बहुत सारे लोगों का फोन आया हमारे पास, सीहोर जिले के अलावा भी, कि हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। हमने एक दिन 10 ऑक्सीजन के सिलेंडर हरदा भी भेजे यहाँ से। तो हम लोगों को बहुत सारी जो आप बोल रहे हैं कि आवश्यक जो राशन के किट और इनकी जो व्यवस्थाएं थी, फंडिंग की भी कुछ दिक्कतें आई, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने भी बहुत सहयोग किया हमको। हमारे रेती क्षेत्र के पत्रकारों का भी बहुत सहयोग मिला। उन्होंने हमारी जो सोशल मीडिया पे जो हमारी एक्टिविटी चल रही थी उसको बहुत बढ़ चढ़कर चलाया। उससे हमको कई समाज के बहुत सारे वर्ग जो संपन्न लोग थे उन्होंने भी आर्थिक रूप से भी हमको सपोर्ट किया। तो हमको जो रेती क्षेत्र के पत्रकार थे, उसमें बलराम सिसोदिया जी, मुकेश मेहता जी, उनका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भी हमारे इस संगठन को बहुत अच्छे से बढ़ाया। राजेश जी, समाज सेवा करना एक फर्ज के तरीके है, लेकिन समाज सेवा करते रहना ये धर्म की तरह हो जाता है। तो ये कोशिश आप आगे कैसे बढ़ा रहे हैं कि समाज सेवा करते रहें, लोगों से जुड़ते रहें, लोगों की मदद करते रहें? समाज सेवा राजनीति का दूसरा पहलू है। समाज सेवा के बिना राजनीति चल नहीं सकती। और मेरा तो प्रयास है, और मैं तो उन सभी युवा साथियों से भी अपील करना चाहता हूँ, सीहोर जिले के जिलाध्यक्ष होने के नाते, कि राजनीति पद पाने का या प्रतिष्ठा पाने का माध्यम हो सकता है, लेकिन लोगों को दिलों में राज करना है, लोगों को दिलों में जीतना है। तो उसका सबसे बड़ा कोई सफलता की कोई सीढ़ी है तो वो समाज सेवा है। लोगों की समाज की सेवा कर ही अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के लिहाज से भी मजबूत मानी जाती है, और युवा मोर्चा के आपके साथियों की किस तरह से आपको मदद मिलती रही, उनका आपने किस तरह से हौसला बढ़ाते हुए समाज सेवा में उनको लेकर आए आप, इस बारे में अगर आप बताएं। आयुष जी, मैं बताना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में मेरे युवा मोर्चा के भी कम से कम 5 तो सीहोर जिले में 19 मंडल अध्यक्ष थे। उसमें से 5 तो मेरे मंडल अध्यक्ष जो थे वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। और उसके अलावा भी युवाओं को, बहुत सारे युवा जो 30 साल से ऊपर के थे वो भी कोरोना की मार में आ गए थे। लेकिन मैं नित्य प्रतिदिन उनसे संपर्क करता रहा, और उनकी जहां भी, चाहे वो भोपाल में एडमिट हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे सीहोर में, उनको एडमिट कराकर मैं आज अपने आप को इस बात के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने सीहोर जिले में अपने युवा साथियों को एक की भी डेथ नहीं होने दी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और भैया कार्तिकेय जी और रवि जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन और अच्छी से अच्छे अस्पताल में मेरे युवाओं को, सीहोर जिले को भर्ती कराने में जो मेरी मदद की है, उसके लिए वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। राजेश जी, जब आप ये कोशिशें कर रहे थे तो उनमें किन किन लोगों का सबसे ज्यादा साथ और हाथ रहा इन प्रयास में, इस समाज सेवा की कोशिश में? और साथ ही जब आप बाहर निकलते थे कोविड काल में, तो क्या घर के लोग आपको रोकते नहीं थे कि बाहर मत जाओ, कोविड चल रहा है, जैसा कि सबके घर में आमतौर पर होता है? आप आयुष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि
मेरा एक बेटा है 1 साल का मात्र, और मैं संयुक्त परिवार में रहता हूं। तो मेरे परिवार में भी आप जो कह रहे हैं, मेरे परिवार में भी बहुत बहुत असमंजस की स्थिति रहती थी जब भी मैं घर से निकल कर जाता था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैंने अपने परिवार को सुरक्षित रखा, उसके बाद मैंने जन सेवा का जो बेड़ा उठाया था उसमें मैं घर से जब भी निकलता था, और पूरे आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कम से कम 1 महीने में अपने परिवार से अलग रहकर मेरे घर में नीचे सोया हूं। मैं जब सुबह और शाम जब परिवार से बाहर निकलता था, तो उसके बाद आने के बाद मैं परिवार के सदस्यों से, जैसे कोरोना वायरस होते हैं, डॉक्टर और दूसरे लोग अपने परिवार से मिल रहे थे, ऐसे ही मैं अपने परिवार से मिलता था। उनको ऊपर से बालकनी से देखता था और नीचे ही रहता था, और अपने खाने पीने की जो आवश्यक सामग्री थी वो अपने साथ में रखता था। बिल्कुल। राजेश भाई, इसके अलावा जिला बड़ा है सीहोर और जिम्मेदारी आप पर थी, आप लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कोने तक पहुंच पाना ये अपने आप में बड़ी चुनौती रही होगी। तो ऐसे में आपकी टीम में कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने आपका ये साथ दिया है? हाँ, मैंने जैसे ही कोरोना काल चालू हुआ था, अपने जिले में हर विधानसभा में अपने जो कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता थे उनकी 4-4, 5-5 लोगों की हर विधानसभा में टीम बना दी थी, और उनके नंबर इशू कर दिए थे कि किसी भी युवा साथी या समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए। वो लोगों के पास फोन पहुंचता था और वो लोग फिर मुझसे संपर्क करते थे, और हम उनकी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से, और जो व्यवस्थाएं मुझसे नहीं होती थी वो मुख्यमंत्री निवास पे मैं फोन करता था, वहां के अधिकारी मेरा सहयोग करते थे और वो तत्काल वो व्यवस्था कराते थे। बिल्कुल राजेश जी, कुछ मैसेजेस में हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो आपको बधाई के लिए, शुक्रिया करने के लिए किया गया था। जब ऐसी शुक्रिया वाली बातें कही जाती हैं, धन्यवाद कहा जाता है, तो ये कितना जज्बाती आपके लिए था? क्योंकि ऐसे सैकड़ों मैसेजेस, ऐसे सैकड़ों संदेश आपको मिलते रहे होंगे। मैं एक इंदौर की बेटी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सेजल राठा, जिसके 22 साल के भाई को कोरोना हो गया था, और जो करीब कोरोना से 60% करीब उसके इन्फेक्शन था। लेकिन जब रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे और मैंने सीहोर से इंजेक्शन इंदौर भेजा, तो उस बेटी का पूरा परिवार ने जो मुझे धन्यवाद दिया मुझे, तो मैं उस दिन समझ चुका था कि राजनीति से अच्छा कोई लक्ष्य है समाज में तो वो है समाज सेवा। और मैं उस बेटी के परिवार ने जो सोशल मीडिया पे मेरी एक्टिविटी और सारी चीजें डाली थी, उससे उस दिन से मुझे ऐसा लगने लगा था कि राजनीति क्षेत्र का दूसरा कोई पहलू हो सकता है तो वो समाज सेवा हो सकता है। बिल्कुल राजेश जी, राजनीति में आप लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या महत्वाकांक्षा आपकी है समाज सेवा के मामले में कि आप जो करना चाहते हैं आने वाले वक्त में, और लोगों को भी जागरूक करने के लिहाज से जो जरूरी हो? अभी तो मैं आपके माध्यम से आयुष जी कहना चाहता हूं कि मैं रेहटी क्षेत्र हो चाहे पूरे सीहोर जिले में अभी बहुत जल्दी वैक्सीन के लिए लोगों को और युवा साथियों को से आग्रह करना चाहता हूं कि वैक्सीन लगवाएं। कोरोना का सबसे बड़ा, आपने भी इस लहर में देखा होगा, कोरोना काल में जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी वो 1 से 2% ही इंजर्ड हुए और वो ठीक भी हो गए। तो मैं अब अगला मेरा जो सीहोर जिले में युवा साथियों के साथ मिलकर जो नया विजन रहेगा वो यही रहेगा कि मैं वैक्सीन के प्रति गांव-गांव में जहां मेरे युवा टीम है, गांव-गांव जाकर मैं सब लोगों को वैक्सीन के माध्यम से वैक्सीन लगवाने के लिए युवा और उनके परिवारों से आग्रह करूंगा। निश्चित ही मैं 2-3 दिन के बाद एक पूरे जिले का ही वो बना रहा हूं, और जहां वैक्सीन सेंटर होंगे वहां पे मेरे युवाओं की 2-3 लोगों की टीम बना रहा हूं कि वो पहले जितने लोगों को सेंटर पे वैक्सीन लग चुका है, लग गया, और जो लोग रह गए उनकी पूरी सूची बनाए और फिर उनके नंबर लेकर उनको सब लोगों से आग्रह करें कि वैक्सीन लगवाएं। केवल कोरोना से बच सकते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे 2 गज की दूरी हो या वैक्सीन हो। प्रदेश के जो मुखिया है जी, उनका भी कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं वो सबसे यही कहते हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने भोपाल की सड़कों पर निकलकर मध्य प्रदेश में
भोपाल की जो सड़कों पर निकले और लोगों से वो जन आंदोलन के रूप में उन्होंने आग्रह किया। बिल्कुल राजेश भाई, बेहद जरूरी और बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज की तरफ से भी आपको। जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश करते रहिए। मुश्किल वक्त में समाज सेवा से जुड़े जो लोग हैं उनमें एक अलग मुकाम हासिल किया है राजेश राजपूत ने। और सीहोर जिले में जिस तरह से उन्होंने ये कोशिशें की, लोगों की मदद की, चाहे वो राशन किट देने की बात हो, मास्क देने की बात हो, लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिट कराने की, बेहद सराहनीय है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।